मैं आपके सामने 2 सेब रखूं और मैं कहूं दीज एप्पल्स आर प्रिडिक्टिबली डिफरेंट, तो ये जुमला सही होगा गलत होगा? 2 आम रखूं, 2 तरबूज रखूं, 2 बिल्ली के बच्चे बिठा दूं, मैं कहूं दीज किटन्स आर प्रिडिक्टिबली डिफरेंट, तो ये जुमला सही है या गलत है? सही है ना, तो इसमें इतनी टेंशन की क्या बात है? आपके घर में कुत्ते पाले हैं आपने कहा भाई मेरे पास एल्सेशियन डॉग्स हैं, टाइप बता दिया आपने, एनिमल की भी टाइप बता दी, नाम भी बता दिया, उसकी रेस भी बता दी, तो कैन आई प्रिडिक्ट इट्स बिहेवियर? यस, कर सकता हूँ ना, मुझे पता है एल्सेशियंस कैसे होते हैं, बुलडॉग कैसे होते हैं। ऑल द एप्पल्स इन द वर्ल्ड आर सिमिलर इफ नॉट सेम, डेफिनेटली नॉट सेम बट सिमिलर। ऑल द तरबूज इन द वर्ल्ड आर सिमिलर बट नॉट सेम, व्हाई? बिकॉज दे आर ऑफ द सेम टाइप। किसने कहा ये? ताली बजाएं इनके लिए। दिस इज द की वर्ड ऑफ दिस सेशन। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द टाइप इज। ये की वर्ड है आज के सेशन का कि आपको टाइप समझनी है, टाइप क्या होता है और टाइप क्या बेनिफिट देती है आपको, क्या टाइप है और क्या टाइप। यहां अगर एप्पल 2 रखे हुए हैं तो मैं कहूंगा कि दीज 2 फ्रूट्स आर सिमिलर इफ नॉट सेम। अरे सेम तो कोई 2 चीज़ें नहीं हो सकती मगर सिमिलर है। दुनिया में, अमेरिका में भी कोई एप्पल होगा वो इस जैसा ही होगा ना। तो क्या इंसानों की टाइप होती है इसी तरह की? इसी तरह की जिस तरह की फलों की, फूलों की, जानवरों की टाइप्स हैं, क्या उस तरह की इंसानों की टाइप हैं या नहीं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं हम लोग यार, हमें अगर अपनी टाइप नहीं पता तो टाइप इंसानों की होती है। दिस इज द गुड न्यूज। जान तो लेंगे अपने आप को और दूसरों को पहचान भी लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अपने आप को मास्टर करें। अपने हर बिहेवियर पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। वाई आई एम लाइक दिस एंड वाई माई टीम मेंबर इज लाइक दिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। कीवर्ड इज अंडरस्टैंड। हम जज करने लगते हैं यार, जज हम अपनी समझ आई नहीं है, दूसरों को जज कर रहे हैं। अपनी समझ आई नहीं है और दूसरों के जज बन के बैठे हैं। केस का पता नहीं है, फैसला सुनाने की जल्दी है हमें। सुनना छोड़ दें, केस का पता ही नहीं है और फैसला सुनाने के हम चैंपियन बने बैठे हैं, क्योंकि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं। तो मत करो यार, है ना? थोड़ा सा हमें सीखना चाहिए। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल विद द वर्ड ह्यूमन रिसोर्स। मास्टरिंग अदर्स बहुत ज़रूरी है, मगर उससे भी ज़रूरी ये है कि अपने आप को मास्टर कर लें। बी द लीडर योरसेल्फ फर्स्ट, देन डेवलप अदर पीपल। MBTI तो एक तरीका है टाइप तक आने का। टाइप तो हमें अपनी टाइप तो पता होना यार, है ना? तो आज हमारी टाइप पता चलेगी ना, तो तपस्या करें, जाने अपने आप को और फिर जाके एज ए लीडर एक्ट करें, HR मैनेजर के तौर पे। आई नो माई सेल्फ एंड आई कैन हेल्प यू डेवलप। अब हम लोग HR के लोग मोटिवेशन की तलाश में रहते हैं। मोटिवेट कैसे करें भाई? एक तरीके से हर आदमी मोटिवेट नहीं होता। क्यों करते हैं? अल्लाह ने मुख्तलिफ, एक खाद हर पौधे को नहीं हेल्प करती यार। धूप की रोशनी हर पौधे को इक्वली हेल्प नहीं करती, तो खाद की क्या बात है? एक मौसम हर पौधे को हेल्प नहीं करता, तो हम एक ही डंडे से हर इंसान को अगर डील करेंगे तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट करें कि हम एक अच्छे HR मैनेजर हैं? यानी हाउ वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड रिजल्ट? नो। तो दिस साइंस कैन गिव, दिस इज अ प्योर साइंस। दिस साइंस कैन गिव यू ब्लैक एंड वाइट अबाउट एवरीवन इन योर ऑर्गेनाइजेशन, बट यू हैव टू स्टार्ट विद योरसेल्फ, ताकि आपको यकीन तो है ना। लेकिन मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने आप को तो अच्छी तरह जान लें और फिर तबाही मचा दें जाके अपनी कंपनी में कि दिस इज द HR मैनेजर, आई नो माई पीपल एंड आई नो माई सेल्फ। जो आपका कंस्ट्रक्ट है, दिस इज यू, दिस इज योर पर्सनैलिटी, योर कंसिस्टेंट वे ऑफ डीलिंग विद द वर्ल्ड। शख्सियत इंसान की भी होती है, शख्सियत फूलों की होती है, सेब की होती है, फलों की होती है, जानवरों की होती है। एक जानवर बिल्कुल ही स्टाफ्ड है, भूखा, तो पर्सनैलिटी उसकी ख़राब हो जाएगी। सेहतमंद है, बकरा पला हुआ, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी हमें लगेगी, हैं
तो पर्सनैलिटी इज़ नॉट ओनली ऑफ पीपल, इट्स ऑफ एनी स्पीशीज़, है ना। ठीक है जी, गुलाब का फूल बहुत अच्छा होगा तो अच्छी पर्सनैलिटी, पानी नहीं देंगे उसको तो ख़राब हो जाएगी पर्सनैलिटी। ठीक है जी, तो पर्सनैलिटी इज़ समथिंग, इज़ अ मिक्सचर ऑफ, इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ। समझ आ रही है ये बात? कैसे, किसको समझ आ गई? सिफात हैं, टाइप का है। फर्स्ट कहने गुलाब का फूल एक मेरे हाथ में है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, तो आपने कहा इसकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, तो टाइप का है इसके अंदर? टाइप क्या है? गुलाब। गुलाब इज द टाइप ऑफ फ्लावर, गुलाब है वो, ये उसकी टाइप है। और ट्रेट्स ये हैं कि वो लाल है, वो ब्राइट है, वो अच्छा लग रहा है, वो खुशबू भी आ रही है, ये उसके ट्रेट्स हो गए। एक मेरे सामने बिल्ली का बच्चा बैठा है, मैं बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा है, मैं कहूँगा इसकी पर्सनैलिटी क्या है, इसकी ट्रेट्स क्या है, आप कहेंगे ये ब्लैक एंड वाइट कलर है, ये ऐसा है वैसा है, इसकी टाइप क्या है, ये कैट है, बिल्ली, सिंपल है ना। तो पर्सनैलिटी इज अ मिक्सचर ऑफ, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर, फितरत और ट्रेट्स, तरबियत। ये बात समझ आ रही है सबके या कोई कन्फ्यूजन है? तो इंसानों की टाइप्स कितनी होती हैं? 16, उनके नाम आपके पास हैं, ठीक है। ये टाइप्स क्या होती हैं? इन्नेट होती हैं, यू कैन नॉट चूज इट, यू कैन नॉट चेंज इट, ठीक है ना। अब आम का पौधा लगाएं तो उससे कोई जामुन तो नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो टाइप्स आर इन्नेट, ह्यूमन टाइप्स भी इन्नेट होती हैं, और द वे वी आर वायर्ड। और ट्रेड्स जो होते हैं वो पानी वानी देंगे तो अच्छे ट्रेड्स आएंगे, नहीं देंगे तो। पर्सनैलिटी चेंज होती है कि नहीं, ये बताएं पहले मुझे। कैसे चेंज करेंगे आप? किसी की भी पर्सनैलिटी चेंज करना है, कैसे करें? पर्सनैलिटी नेगेटिवली भी चेंज हो सकती है, और नेगेटिवली किसी को कैसे चेंज कर सकते हैं? उसकी ट्रेनिंग इस तरह हो कि वो उसको खराब ट्रेनर दे दें, अगर हम अपने फ्रेंडशिप उसको आप खराब ट्रेनर दे दें, खराब एचआर मैनेजर दे दें जो उसको स्ट्रेस देता रहे, कंपनी में उसको ऐसा काम दें जो उसको तकलीफ देता हो, ठीक है ना। नेगेटिव हो जाएगा ना वो आदमी। पहले हम नेगेटिव करते हैं, फिर कहते हैं काम नहीं कर रहा, टर्मिनेट। अल्लाह बेहतरीन खालिक की, बेहतरीन मखलूक की तजलील हम ऐसे करते हैं। अल्लाह कहते हैं अब मेरे हैं किसी बंदे को, किसी का उसका दिल तोड़ना काबा ढाने से ज़्यादा अल्लाह को नापसंद है। मगर ये अंग्रेज़ों ने सीख लिया, वो कहते हैं हम नो फायर पॉलिसी पे हैं। अमूमन वो जापान में, यूरोप में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो फायर करते ही नहीं, कहते नहीं फायर नहीं करेंगे। वो बहुत सारे अपनी गलतियां तलाश करते हैं, कहाँ हमसे गलती हुई। मगर हम मुसलमान वापस सीट पे भी नहीं जा सकते भाई, सीधे घर जाओ, सामान घर आ जाएगा, ठीक है जी। ट्रेड्स जो हैं वो ख़राब भी किए जा सकते हैं, किसी इंसान को तबाह करना भी बहुत आसान है और किसी को डेवलप करना भी बहुत आसान। आप लोगों को टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नेचर एंड नर्चर, ठीक है। नेचर बिल्कुल क्लियर है, नेचर इज टाइप एंड नेचर इज ऑल अबाउट ट्रेड्स। नर्चर हम किसी की भी नर्चरिंग उसके ट्रेड्स से देखते हैं। एक कंपनी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है तो हम कहेंगे इसका एचआर बहुत अच्छा है ना। पर्सनैलिटी अलग चीज़ है और पर्सनैलिटी टाइप अलग चीज़ है। पर्सनैलिटी चेंज होती है, होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, हम चाहते हैं करना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सब कुछ इसीलिए होता है, ओडी इसीलिए होता है। लेकिन टाइप चेंज, पर्सनैलिटी टाइप चेंज नहीं होती। आम कैरी की सूरत में है तो भी आम है ना, पक गया, पीला हो गया, सड़ गया। टाइप को क्यों चेंज करना चाहते हैं? टाइप चेंज, पर्सनैलिटी टाइप चेंज नहीं होती। ऑल टाइप इज नेचर, बट ऑल नेचर इज नॉट टाइप। फितरत में बहुत सारी चीज़ें टाइप भी है। अब नाखूनों का यहाँ पे आके रुक जाना, नीचे नहीं आना, बाल का काले होना, फिर बुढ़ापे में सफ़ेद हो जाना, इधर दाढ़ी आना, ख़वातीन के ना आना, सब नेचर है ना। टाइप भी नेचर में, तो टाइप, नेचर इज़ अ बिग थिंग, टाइप उसका एक हिस्सा है। मगर ऑल टाइप इज़ नेचर, बट ऑल नेचर में भी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बियॉन्ड टाइप। टाइप कैन बी इन्फ्लुएंस। अच्छा उस्ताद मिलेगा इंसान को, डेवलप हो जाएगा।
टाइप कैन बी इन्फ्लुएंस, उस्ताद अच्छा मिलेगा आपको वली बना देगा, मगर सोबत खराब हो गई तो बर्बाद कर देगा। तो टाइप इन्फ्लुएंस करती है, बर्बाद भी होके वही टाइप रहेगी और आबाद होके भी टाइप वही रहेगी। टाइप बुरी नहीं होती, टाइप वाला इंसान या फल या जानवर बुरा होता है। उस टाइप को, टाइप तो अच्छी थी, अब वो चोर बन गया, तो उसमें टाइप की तो कोई खराबी नहीं है ना। टाइप इज अबाउट प्रेफरेंसेस नॉट स्किल। टाइप से स्किल का नहीं पता चलता, पोटेंशियल का पता चलता है ना। आम का बीज है, उसमें बहुत सारे आम छुपे हुए हैं, मगर वो तो पोटेंशियल है ना। अब वो जब तक उस बीज को आप सही नर्चर नहीं करेंगे तो जब दरख्त नहीं बनेगा वो आम कैसे डेवलप होंगे, ठीक है ना। परफेक्ट। तो टाइप, मैं आपको सिर्फ टाइप पे फोकस कराना चाह रहा हूँ कि टाइप, अच्छा टाइप का एक और कमाल है कि इट्स नॉट ए स्पॉट एनालिसिस, नो। अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास आम है, तो आप बता सकते हैं कि आम किस मौसम में उगेगा, है ना, उसका बीज कैसा होता है, उसको कैसी खाद चाहिए, और आम किस मौसम में नहीं उगेगा, उसको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसी तरह से यानी टाइप इज अबाउट लाइफ साइकिल, इट्स नॉट अबाउट दैट स्पेसिफिक टाइम की जब आप उससे बात कर रहे हैं आदमी से। टाइप इज अबाउट होल लाइफ ऑफ दैट टाइप। अगर आप मेरी टाइप की बात करें, अगर आपको मेरी टाइप पता चले तो आप मेरा बचपना आज बता सकते हैं, और मेरा बुढ़ापा वैसे तो हो गया हूँ, लेकिन जो रह गया है वो भी बता सकते हैं। अगर आपको मेरी टाइप आज पता चल जाए कि ये आदमी 10 साल बाद ऐसा होगा, क्योंकि मेरी टाइप का फायदा, टाइप की ब्यूटी है ये। जिस तरह से आप बता सकते हैं कि अगर ये भी बिल्ली है ऐसी, तो ये 10 साल बाद अगर ये जिंदा रही तो ऐसी होगी, बता सकते हैं ना। ये बिल्ली की एक लाइफ साइकिल है, फूल की एक लाइफ साइकिल है। इस तरह इंसानों को भी इतनी पावर है टाइप में प्रिडिक्टेबिलिटी की। तो टाइप गिव्स द पावर टू अंडरस्टैंड पीपल, गिव्स द पावर ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ट्रेड्स एंड बिहेवियर्स। तो इंसानों की किस्में होती हैं। अच्छा, एक बस फ़र्क है इंसानों की किस्मों में और दूसरी किस्मों में, कि मैं अगर फ़र्ज़ करें मैंने बिल्ली पाली, मैंने कहा यार आज तुम कुत्ता बन जाओ, है ना, कुछ ख़तरा लग रहा है आज, कुछ तो ज़रा भौंको, तो बिल्ली क्या कहेगी? कहेगी यार माजरत, मैं तो भाई ये सलाहियत अल्लाह ने मुझे दी नहीं, आई कांट थिंक एंड आई कांट मेक डिसीशन। जो है हार्ड वायर्ड वही निकलेगा, है ना, सॉफ्टवेयर फिक्स है। इंसान को अल्लाह ने पावर ऑफ डिसीजन दिया है, इसलिए उसको जन्नत दोज़ख दी। वी कैन फ्लेक्स बट स्टिल वी कैन नॉट चेंज। वी कैन लर्न टू बी ऑफ एनी टाइप। क्या कहा मैंने? हाँ हाँ, यू कैन लर्न, बोलो आई कैन लर्न। हाँ, अभी सीखोगे तो आगे बढ़ोगे ना। मैंने तो जो सीखना था सीख लिया, अब तुम्हें सीखो, है ना। इंसान किसी भी टाइप के बिहेवियर, गुलाब है तो चंबेली बन सकता है, सेब है तो ऑरेंज बन सकता है, चीकू बन सकता है, थोड़ी देर के लिए। सर जैसे कि ड्रामाज होते हैं, फिल्म्स होती हैं, एक बंदा हीरो भी बना होता है, अगली फिल्म में विलन बना, हाँ, फिर वो लड़की का रूप भी धारा होता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में देखें तो आपको मुख्तलिफ तरह के रोल्स चाहिए होते हैं। कभी सेल्स में है, कभी फ्रंट लाइन मैनेजर, कभी उसने कॉल करनी है, कभी सेल्स प्लानिंग करनी है, कभी सेल्स मैनेजमेंट करनी है, कभी सीनियर सेल्स मैनेजमेंट करनी है, कभी हेड ऑफ सेल्स बनना है उसने। हर जगह अलग कॉम्पिटेंसीज चाहिए उसको, तो वो रोल बदल सकता है अपना, डेवलपमेंट चाहिए उसके लिए। सवाल ये है कि वो हर चीज़ में परफेक्ट या परफॉर्मेंस दे सकेगा बदल के। बहुत अच्छा सवाल है, ये उस्ताद पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग होते हैं वो एज ए फ्रंट लाइन मैनेजर बहुत अच्छा काम करते हैं, जब सीनियर मैनेजर बनते हैं वो नहीं परफॉर्म कर पाते। तो डेवलपमेंट चाहिए होती है। अगर डेवलपमेंट अच्छी हो जाए, पहचान ले कोई, सिखा दे, उस्ताद मिल जाए, तो बिल्कुल कर पाते हैं। यानी हम लोग तुक्के में चल रहे हैं भाई, तुक्के में चल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। आपने सिर्फ एक काम करना है, घर जाके गूगल पे लिखें MBTI, और किसी भी कंपनी को आप ट्रस्ट करते हैं ना कि वो सही है, उसका नाम लिख दें इंटरनेशनल। फॉर्च्यून 500 कंपनी, 100 छोड़ दें, 500, 90% रेगुलर MBTI यूज़ करती हैं। यार पाकिस्तान में किसी को टाइप नहीं पढ़ाते ये लोग, क्या है? यानी कि कॉलेज में फ़ोन करें, नहीं टाइप पता ही नहीं, पता नहीं क्या हमने किस
गलत है ना, पैसे तो लेते हैं ना बच्चों से, उनको पढ़ाए ना कुछ यार सही चीज़। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, हम पता नहीं वो 50 साल पुरानी चीज़ें पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, ये वी कैन डेवलप पीपल टू परफॉर्म एट एनी टाइप, पीपल कैन लर्न टू फ्लेक्स, पीपल कैन डेवलप बट कैन नॉट चेंज देयर टाइप। ठीक है ना, तो हमें ये डेवलपमेंट सीखना बहुत पेनफुल होता है, सिखाना बहुत महारत चाहता है और फ्लेक्स करना बहुत पेनफुल होता है। तो जो फ्लेक्स हो रहा है उसको भी पता होना चाहिए कि वो इस वक्त फ्लेक्शन में है, ताकि वो वापस आए, रिलैक्स हो सके। इंसान खुश अपनी टाइप में रहता है, और दुख होने के लिए तो हम जितना फ्लेक्स हो जाएं उतना दुख आपके होते जाते हैं। सही है सर? तो बहरहाल इसी वजह से हम कहते हैं कि टाइप इज़ नेवर एन एक्सक्यूज टू परफॉर्म एनी टास्क, यू कैन लर्न टू परफॉर्म एनी। मेरे एक दोस्त हैं, वो 12-15 साल मुझसे पहले मिले, तो उनकी टाइप INTP निकली। तो INTP आर द वेरी फिलोसफिकल। तो पाकिस्तान में तो फिलोसफी की ज़रूरत ही नहीं है, कहने लगे अब मैं क्या करूँगा पाकिस्तान में। तो उन्होंने कहा यार CEO के लिए, मैंने कहा CEO के लिए ENTJ आर द बॉन्ड CEO ना वो। तो उन्होंने मुझे तो खैर अब बताया, उन्होंने इंडिविजुअली डिसाइड किया कि आई शुड लर्न टू प्रैक्टिस ENTJ बिहेवियर। INTP निकले थे तो ENTJ के बिहेवियर, E सीख लिया, J सीख लिया, तो माशाल्लाह वो ही इज़ CEO ऑफ अ गुड बिग कंपनी। तो वो मुझे 2-3 दिन पहले मुझे बुला के बताया कि ये मैंने इससे किया, क्योंकि इस मुल्क में तो CEO की लोग सुनते हैं, बाकी मशवरे नहीं चाहिए लोगों को यहाँ। अच्छा जी चलें, ट्रेड्स क्या हैं, ट्रेड्स भी सुन लें। ट्रेड्स क्या हैं? ट्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये हमें पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैंने पर्सनैलिटी टाइप का वर्ड यूज़ नहीं किया, डेवलपमेंट की क्वालिटी को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि बंदा कितना, किस एरिया में कितना डेवलप है। बहुत सारे ट्रेड्स हैं, सैकड़ों ट्रेड्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स, थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट आर देयर। जो ट्रेड टेस्ट होते हैं, आपको पता है ना, नॉर्म कैलकुलेट करते हैं, फिर उस पर वो टेस्ट करते हैं, नॉर्म से ज़्यादा आ जाए तो हाई टेस्टिंग, लो आ जाए लो टेस्टिंग। तो MBTI इज़ नॉट अ टेस्ट, ट्रेड्स का होता है ना। हम मुझे तो टेस्ट का पता ही नहीं है, मैंने पता है, मगर मैं आज का डिस्कशन ही नहीं है हमारा। टेस्ट तो पर्सनैलिटी का होता है, तो हम तो टाइप की बात कर रहे हैं। पहले हम टीम मेंबर को समझें तो सही ना, उसका इम्तहान लेने की क्या जल्दी है हमें, क्यों लेना चाहते हैं उसका इम्तहान? हम तो नहीं देना चाहते इम्तहान, लोगों का लेना चाहते हैं। टेस्ट क्यों अप्लाई करना चाहते हैं? पहले जान तो लें उसको, ठीक है ना। तो बहुत सारे टेस्ट हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो बेच रही हैं अपना चूरन, तो बहुत एहतियात से ख़रीदें, ये बहुत महंगे चूरन हैं। टाइप को यानी मैंने भी काफ़ी सस्ता किया, अब अल्लाह ताला ने हमारे कासिम अली शाह साहब से बड़ा काम लिया, इन्होंने तो उसको दुनिया के कोने तक पहुंचा दिया है कि आप 1 घंटे में अपनी वो जो लेक्चर जितने वायरल हो रहे हैं माशाल्लाह। यूंग ने टाइप्स डिस्कवर की थी। He was a psychiatrist. He was in search of the answer that whether human behave at random or not. Whether people behave at random or, तो इसने जवाब निकाला कि नो, इंसान रैंडमली बिहेव नहीं करता, टाइप है भाई इसकी। टाइप पता हो तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसका भी। अब इसकी लड़ाई हो गई फ्राइड से, इसको निकाल दिया अमेरिका से। तो इसकी किताब जो थी वो आई थिंक स्विस लैंग्वेज में थी, वो फिर 20 साल बाद ट्रांसलेट हुई इंग्लिश में, अमेरिका गई, किसी आदमी ने ख़रीदा, वो घर ले गया, उसकी बीवी ने पढ़ा, उसका नाम मायस था, उसकी बेटी ने पढ़ा, उसका नाम ब्रिक्स था, दोनों को अच्छी लगी, उन्होंने एक सवालनामा बनाया कि अमेरिकन के काम आए, तो उसका नाम MBTI पड़ा। तो ये MBTI जो है ना, ये यादगारी चीज़ है, असल में ये यूंगियन डिसिप्लिन है, यूंगियन इल्म है, यूंग की नॉलेज है, जिसको उसने साइकोलॉजिकल टाइप का नाम दिया था। ठीक, सिंगापुर में, इंडिया में, दुबई वगैरह में अब तो हर जगह सब लोग यूज़ कर रहे हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, मगर वो थोड़ा सा अगर आपको सही टीचर मिल जाए तो आप बहुत जल्दी इसके मास्टर हो सकते हैं। तो गूगल कीजिएगा ज़रूर इसको घर जाके कि कौन कौन यूज़ कर रहा है, क्योंकि मैं आपको ना, आप समझे सब यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ आप रह गए। ये बेसिकली डिस्कवरी है यूंग की कि जिस तरह से इंसान अपनी टाइप निकाल सकता है। ये 4 एरियाज़ हैं, 4 डाइकोटमीज़ हैं। डाइकोटमीज़ समझ रहे हैं? जैसे चने का दाना होता है 2, है ना,
डाइकोटोमस, तो ये डाइकोटोमीज हैं 4। इनमें अपनी प्रेफरेंस को ढूंढना है बस। अपनी प्रेफरेंस ढूंढ लेंगे तो आपकी टाइप आ जाएगी, मेरी ढूंढ लेंगे मेरी टाइप आ जाएगी, एम्प्लॉय की ढूंढ लेंगे उसकी टाइप आ जाएगी, ठीक है। और टाइप आ गई तो उसका 80% बिहेवियर तो बगैर मिले ही प्रिडिक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, तो मैंने वर्ड यूज किया कि इन चारों एरियाज में क्या ढूंढना है, सब बोलें, 2-3 दफा बोलें, प्रेफरेंस प्रेफरेंस प्रेफरेंस। अब प्रेफरेंस को समझें, ये है क्या चीज, उसको समझने के लिए जरा नाम लिखें अपना, जो कागज आपके पास है, एनी पेपर, जस्ट राइट योर नेम ऑन इट। किसी ने उल्टे हाथ से लिखा, सबने सीधे हाथ से लिखा, आपने उल्टे हाथ से लिखा, वेरी गुड, मैंने तो नहीं कहा था, खुद लिखा, क्यों लिखा? हाँ, आप प्रेफर करते हैं लेफ्ट हैंड फॉर राइटिंग, ठीक है, हम लोग राइट प्रेफर करते हैं, ठीक है। कैसा लगा लिखना भाई राइट हैंड से नाम? लगा, यानी सब्जेक्टिव, अच्छा लगा। नाम की राइटिंग कैसी थी? चेक पे साइन करें तो चेक कैश हो जाएगा, इफेक्टिवनेस भी A1। जब प्रिफर्ड तरीके से आपने काम किया तो 2 बातें हुई। कितनी बातें हुई? सिर्फ 2। एक, आपको अच्छा लगा, हैप्पीनेस, दूसरा हाई क्वालिटी। हमें अपने टीम से क्या चाहिए? और खुश रहो और अच्छा काम करो। खुश भी इसलिए रहोगे आइंदा भी अच्छा काम करना है। ज़्यादा खुश नहीं होगे तनख्वाह बढ़ेगी, बस इतने इसलिए खुश रहोगे तुमसे हम आइंदा भी ज़्यादा काम कराना चाहते हैं, तो अच्छा काम चाहिए हमें, है ना। गोरा आपको पैसे देता है, एड देता है ताकि ज़िंदा रहो, ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहो, इतने ज़िंदा रहो कि हमारे लिए, हाँ, किस्तें देते रहो ना, तो उसकी किस्तें भी तो देनी है ना, ठीक है जी। तो प्रेफरेंस की 2 क्वालिटीज़ हैं, आपको अच्छा लगेगा काम करना और क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा हो जाए। अब ज़रा दूसरे, आप बेटा राइट से लिखें, आप लोग दूसरे हाथ से लिखें, कैसा लगता है? जस्ट राइट योर नेम, कुछ भी नहीं लिखना। तो लेफ्ट हैंड आपने नॉन प्रेफर्ड से साइन किया, कैसा लगा? पहले लगा कैसा है ना, जो अमूमन हमारी टीम कहती है अच्छा नहीं लग रहा, मुश्किल लग रहा है काम, है ना, तो हमें वजह समझ आ रही है वो नॉन प्रेफर्ड तरीके से काम करते होंगे। क्वालिटी कैसी है साइन की? सर चेक कैश नहीं होगा, नॉन अफेक्टिव। तो नॉन प्रेफर्ड वे ऑफ वर्किंग से ये 2 बातें होती हैं, आपको बुरा लगेगा और काम। प्रेफरेंस स्ट्रेंथ है आपकी, पोटेंशियल स्ट्रेंथ है। नॉन प्रेफर्ड एरियाज पोटेंशियली आपका ब्लाइंड एरिया है, जिसको आप कम से कम पता होना चाहिए आपको कि किस टाइप का ब्लाइंड एरिया क्या है। मछली का ब्लाइंड एरिया क्या है? खुश्की, ठीक है ना। बंदर का पानी ब्लाइंड है ना, हर जगह तो मच्छर नहीं कूद सकता, उसको जंगल चाहिए। तो इंसानों की टाइप्स के भी ब्लाइंड एरियाज होते हैं, मगर हम ब्लाइंड एरिया ज़्यादा पूछते हैं। भाई उसकी स्ट्रेंथ पकड़ो ना, एक्सीलेंस तो स्ट्रेंथ से आती है। जितने लोगों ने भी एक्सीलेंस पे काम किया है, जितने लोगों ने भी किस पे काम किया है? स्ट्रेंथ पे, उन सब का आंसर एक ही है। स्ट्रेंथ कहाँ, एक्सीलेंस कहाँ से आता है? स्ट्रेंथ से आता है। चाहे वो पीटर ड्रकर हो, क्लिफ्टन हो, कोई भी हो, मार्कस बकिंगम हो, सबका सोल्यूशन एक है। उन्होंने कहा भाई एक्सीलेंस किसी की भी लानी है तो उसके स्ट्रेंथ को आप यूज करवाएं। आज आपको ये भी एक्सीलेंस का भी राज समझ आ गया। स्ट्रेंथ कैसे ढूंढनी है? उसके डोमिनेंट फंक्शन से ढूंढनी है, टाइप से डोमिनेंट फंक्शन आ जाएगा। यू कैन हैव ऑल योर टीम मेंबर्स परफॉर्म एट देयर बेस्ट यूजिंग टाइप, ठीक है जी। प्रेफरेंस, नॉन प्रेफर्ड। अब डेवलप का क्या मतलब है ये भी सीख लें, चूंकि हम लोग डेवलपमेंट भी एक फंक्शन है हमारा। फर्स्ट करेंगे, जो आपका प्रेफर्ड हैंड था उसमें कुछ चोट लग गई, प्लास्टर हो गया उस पर, डॉक्टर ने कहा भाई 6 महीने आप ये यूज नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे? अब आप, है ना, शुरू में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएगा, फिर 5 महीने बाद आपको आदत हो जाएगी। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा भाई प्लास्टर मैंने उतार दिया है, अब आपको जिस हाथ से लिखना है लिखें। अब क्या क्या स्टेटस है आपका भाई? आप एक तो राइट हैंड भी फ्री हो गया जो इन्नेट है आपका, और जो हाथ नॉन प्रेफर्ड था जिससे आपको स्ट्रेस आता था लिखने में, वो भी डेवलप हो गया। वो उसमें भी स्ट्रेस लेवल अब बहुत कम हो गया और महारत आ गई उसमें।
किससे लिखेंगे अब? आप कहेंगे भाई महारत आई है, सब कुछ हुआ है, मगर स्ट्रेस खत्म नहीं हुआ। मजा इसी में आता है। एनर्जी मुझे प्रिफर्ड को प्रैक्टिस करके ही मिलती है। दिस इज द पावर ऑफ टैलेंट, दिस इज द पावर ऑफ स्ट्रेंथ, दिस इज द पावर ऑफ टाइप, दिस इज द पावर ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है ना? मगर डेवलपमेंट टाइप, अच्छा टाइप का क्या फायदा है? टाइप आपको उस हादसे से बचा लेती है। आपका एम्प्लॉय आया, आपको आते ही पता चल गया कि इसका ब्लाइंड एरिया क्या है। अब आपने कहा यार ये इसके 50 ब्लाइंड एरियाज हैं, सबको छोड़ो, ये 2 ब्लाइंड एरिया ऐसे हैं जो इसको नेक्स्ट पोजीशन के लिए यूज़ करने हैं। अभी तो जूनियर मैनेजर है, सीनियर फर्स्ट करें पी टाइप का है, फिर प्लानिंग इसका ब्लाइंड है। अब ये सीनियर मैनेजर बनेगा, इसको प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसको अभी से प्लानिंग सिखा देते हैं। ना उसकी सेल्फ इस्टीम डाउन हुई, ना आपका खर्चा हुआ। हमारे एक दोस्त है आपको, मैं कहने लगे यार हम हार्वर्ड तक भेज देते हैं लोगों को, मगर उसकी वो जैसे जाता है वैसे ही वापस आ जाता है। तो वो टाइप तो नहीं चेंज करते वो लोग भी ना, यानी हार्वर्ड हो या ऑक्सफोर्ड हो, ये फैसिलिटी कोई नहीं दे रहा आजकल। ठीक है जी, तो टाइप कैसे निकालनी है ये समझ आ गया हमें, बेसिक्स हमें फाउंडेशन समझ आ गई, प्रेफरेंस समझ आ गई, पर्सनैलिटी और टाइप का फ़र्क समझ आ गया। पर्सनैलिटी चेंज होती है, होनी चाहिए, टाइप चेंज नहीं होती। अब ये कि भाई टाइप निकालें कैसे, अपनी या अपने टीम मेंबर की। अच्छा जी, उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, फिर आप वीडियोस भी देख लीजिएगा, लेकिन अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 4 एरियाज़ हैं, इसमें क्या ढूंढना है हमने? प्रेफरेंस। तो आपको 4 लेटर कोड मिल जाएगा, ठीक है ना? तो पहला जो डाइकोटोमी है वो क्या है? एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रो। इनकी डेफिनेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप लोग लिख भी लें। एक्सट्रोवर्जन ये ट्रेट वाला एक्सट्रोवर्जन नहीं है, इट्स नॉट अबाउट बिहेवियर। हेयर यूंग ये कहना चाह रहा है, यूंग ने क्वाइन किए थे ये दोनों वर्ड, फ्राइड ने क्वाइन नहीं किए थे, यूंग ने किए थे। तो एक्सट्रोवर्जन मीन्स द वर्ल्ड आउटसाइड द स्किन। Extroversion means the world outside the skin and introversion means the world, ये दोनों दुनियाएं हैं। Every individual in the world performs या can perform behavior in extroversion and intro। मैं भी सोच रहा हूँ मैंने कल क्या खाया था, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये क्या है? Any behavior in which I interact with external world is extroverted behavior, and any behavior in which I interact with myself लिखना इंट्रोवर्ट, सोचना इंट्रोवर्ट, सुनना इंट्रोवर्ट, शॉपिंग करना एक्सट्रोवर्ट। तो ये बिहेवियर को सिर्फ आपने 2 पैमानाओं पे परखना है, आप डिफाइन कर लेंगे ये कौन सा बिहेवियर है। तो मैंने बताया एक्सट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्टेड बिहेवियर। अब एक्सट्रोवर्ट कौन होता है? एक्सट्रोवर्ट यूंगियन एक्सट्रोवर्ट नहीं, टाइप की दुनिया का एक्सट्रोवर्ट वो होगा जो एक्सट्रोवर्जन प्रेफर करेगा। इंट्रोवर्ट वो होगा जो इंट्रोवर्जन प्रेफर करेगा। प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस तो हर आदमी दोनों करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% लोग कंफ्यूज हैं, हम तो दोनों करते हैं। ये दोनों हर आदमी करता है। कौन है जो सोचता नहीं, कौन है जो बोलता नहीं? यार मजा किधर आता है? प्रेफरेंस में तो 2 बातें हैं, यू एंजॉयड practicing that preference, its first quality, second you learn it quickly, effectiveness आ जाती है, excellence जल्दी आ जाएगा। ठीक है, आधी दुनिया ई है, तकरीबन 55% और 45% लोग दुनिया में आई हैं। ठीक है जी। ई लोग जो हैं वो, अब एक आदमी ई प्रेफर करेगा तो जाहिर है उसको बोलने में मज़ा आएगा, उसके दोस्त ज़्यादा होंगे, उसको ग्रुप डिस्कशन में मज़ा आएगा। आई लोगों को सोचने में मज़ा आएगा, कम दोस्त होंगे, गहरी दोस्तियां होंगी, है ना। फोकस, कंसंट्रेशन, ये आई के गिफ्ट हैं। ई के गिफ्ट हैं डाइवर्सिटी, वर्सटैलिटी, एक्शन। ई एक्शन, आई रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोग? आपकी प्रेफरेंस क्या है? अपने टीम को भी निकालें यार। अपने देखिए, किसी का आपने गुलाब
अगर पहचानना आता है तो गुलाब देख के आप नहीं बता देते कि ये गुलाब है। गुलाब से पूछते तो नहीं है कि तुम्हारी टाइप क्या है, पूछते हैं? आप कहते हैं भाई हमें पता है तू गुलाब है, तू माने या ना माने, हम तुम्हें तुम्हारे पत्तों से पहचान लेते हैं। तो इंसानों के बिहेवियर तो बहुत ही ग्रॉस अपीयरेंस है ना इंसान की। तो किसी का बिहेवियर देखा है ना हमने तो उसकी टाइप हम बता सकते हैं। तो यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पीपल इन योर होम, एट योर होम एंड एट वर्क। जिसका भी बिहेवियर देखा है उन सबको टाइप करें और वेरिफिकेशन उनके कैरेक्टरिस्टिक से हो जाएगी। तो आप पहचान भी लेंगे, समझ आ रहा है घर में आपके कौन ई है कौन आई है, टीम में कौन ई है कौन आई है। मुश्किल तो नहीं हो रही। अल्लामा इकबाल ई थे आई थे, है ना। परवेज मुशर्रफ ई है आई है, ई खत्म, समझ आ रहा है ना हमें। बाबर आजम ई है आई है, आई है। आफरीदी ई है। थोड़ा सा आंखों को ट्रेन करेंगे ना आप बहुत पहचान लेंगे कौन ई है कौन आई है। इमरान खान ई है, जरदारी आई है, नवाज शरीफ क्या है आई है, शहबाज शरीफ ई है। चैंपियन हो गए आप, खत्म हो गई बात। तो 25% टाइप आपको आ गई। आई कहता है मुझे अकेले काम करना है, वर्क प्लेस पे मुझे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना दें, सारा मेरा ट्रेड्स चेंज हो जाते हैं। ई कहता है यार तन्हाई में काम नहीं होता, आओ ज़रा मिल के काम करते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है, ठीक है जी। अच्छा, ये टाइप प्रैक्टिस करने से इंसान खुश रहता है। और किसी को स्ट्रेस देना हो तो आप ई को स्ट्रेस देना है, क्या करें? आई वाले काम कराएं। आई को स्ट्रेस देना है। अच्छा, खुश इंसान ना इजीली फ्लेक्स भी हो जाता है। अगर खुश आई है कोई तो थोड़ा सा ई खुशी से कर लेगा। एक आदमी बहुत खुश है और ई है, आई लिखने का काम दे दिया तो खुश है, तो जैसे खुश आदमी गीली मिट्टी की तरह होता है, इट कैन फ्लेक्स, नरम हो जाता है। एक आदमी स्ट्रेस्ड है ऑलरेडी तो उसको आप थोड़ा सा भी अपोजिट, स्ट्रेस्ड ई है, थोड़ा सा काम दे, बेटा लिख, एक सफ़ा लिख, तो कहेगा यार, उसको एक सफ़ाई लिखने में पसीना आ जाएगा। तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है, खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है टीम को अगर आपने खुश नहीं रखा तो वो टाइप वाला काम तो कर देगी आपका। टाइप से जहाँ आपने हट के थोड़ा सा काम दिया ना उसको, एकदम उसके पसीने छूटेंगे और वो काम ख़राब करेगी। तो करें, हर आदमी करता है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, हम सब करते हैं। ई भी करते हैं, आई भी करते हैं। भाई मैं जब सोचता हूँ तो आई करता हूँ, बातें कर रहा हूँ ई कर रहा हूँ, तो कौन नहीं करता ई और आई? मगर ई और आई का टाइप से कोई ताल्लुक़ नहीं है। टाइप तो प्रेफरेंस है, कंसिस्टेंट बिहेवियर, वो बिहेवियर जिसमें आपको या कैंडिडेट को मज़ा आता है। और टाइप इसीलिए वही बता सकता है जिसकी टाइप है, या कोई अच्छी आंख उसको परख सकती है। टाइप को थोड़ा सा फेक कर सकते हैं, ज़्यादा फेक नहीं कर सकते। इंटरव्यू में फेक कर सकते हैं, आप झूठ बोल दें या बन जाएं, पी हो जे बन के आ जाएं, आई हो ई शो करें, अगर काम पे आएंगे तो पता चल जाएगा ना। तो झूठ बोलने का फ़ायदा क्या होगा? आपका कैरियर ख़राब हो जाएगा, फिर वो आदमी जो भी कंपनी होगी वो ब्लैकलिस्ट कर देगी। तो ये कि मगर ज़रूरत ही नहीं है ना, अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है, क्यों आप झूठ बोल के दूसरी कंपनी में जाएंगे जहाँ आपका टैलेंट ही यूज़ नहीं हो रहा? आप अपने टाइप पे काम करें ना यार, अपने को भी असल आपका टाइम बर्बाद, टाइम आपका सबसे कीमती है ना। एस और एन, ये सीखने के तरीके हैं, बड़ा आसान है। वी कैन लर्न यूजिंग 5 सेंसेस, we can learn, perceive using our 5 senses and we cannot use them in future. ये बड़ी इम्पॉर्टेंट, हम अपने 5 सेंसेस से सिर्फ प्रेजेंट में अप्रिशिएट कर सकते हैं नॉलेज को, ठीक है ना। और अगर हमने कल कुछ खाया था, पिया था या नॉलेज हासिल की थी, उसको रिकॉल कर सकते हैं। एस मीन्स, एस का मतलब है 5 सेंसेस से मालूमात लेना, और एस हमें हेल्प करता है प्रेजेंट को अप्रिशिएट करने में और पास्ट को रिकॉल करने में। एन क्या है? एन इज़ गट फीलिंग। गट फीलिंग हमें हेल्प करती है पॉसिबिलिटीज़ देखने में, आने वाले वक्त को देखने में और फ्यूचर को देखने में। ये दोनों सलाहियत अल्लाह ने हर इंसान को दी है। यूंग ने ये डिस्कवर किया कि हर इंसान दोनों को यूज़ तो करता है भी, मगर प्रेफर किसी, प्रेफरेंसेस टाइप, मज़ा किसी एक में आता है उसको। 80% लोग, जो रिसर्च ने साबित किया है, वो दुनिया में एस हैं और 20% लोग एन हैं।
कॉन्सेप्चुअल कौन ज्यादा होगा, फिलोसॉफिकल, कॉन्सेप्चुअल, थ्योरेटिकल? एन, आई चूंकि इंट्रोवर्जन में यूज हो गया ना तो यहां इन्होंने एन यूज किया है। डिटेल ओरिएंटेशन किसकी बहुत अच्छी होगी? एस लोगों की, है ना। और एन जो है वो कॉन्सेप्चुअल होंगे। क्यों अच्छी है डिटेल ओरिएंटेशन एस की? कि वो 5 सेंसेस यूज कर रहा है ना, तो वो डिटेल को पिक कर, उसको तो मजा ही डिटेल में आता है, वो डिटेल के बगैर किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता। ही नीड डेटा टू डिसाइड अपॉन, ठीक है ना। एस को डेटा चाहिए। तो एन कहता है मुझे बिग पिक्चर बताओ। एन का सवाल क्या है? क्यों करूं? कोई भी काम आप एम्प्लॉय को बताएं, अगर वो एन है वो कहेगा क्यों। एस क्या पूछेगा? एस कहेगा सर कैसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है। एन का सवाल होगा क्यों करना है, कहां पहुंचेंगे, फायदा क्या है इसका। एस का ये सवाल नहीं है। एस कहेगा क्या करना है और क्यों कुछ हो। एस इज इंटरेस्टेड इन प्रेजेंट, एन इज इंटरेस्टेड इन विजन, एन इज इंटरेस्टेड इन। इमरान खान एन ए कहता है यार डैम बनाओ, जबकि इलेक्शन में कोई डैम का काम नहीं है, ना बनेंगे 5-10 साल में। दरख्त उगाओ, भाई तुम कोई माली हो, भाई दरख्त का क्या काम है कोई। लेकिन उसको नजर आ रहा है कि अगले 25 साल में ये दरख्त ही होंगे जो आपको जिंदगी देंगे। एन को एन दिखता है, एस को एस दिखता है। हाँ, एन लोग कॉन्सेप्चुअल ही होते हैं ना, ड्रीमर, कॉन्सेप्चुअल। मगर वही कह रहा हूँ थोड़ा जमीन पे भी रहो ना, ज्यादा ख्वाब देखोगे तो फिर। एन प्रेफर करने वाले का एस ब्लाइंड होता है, एस प्रेफर करने वाले का एन ब्लाइंड होता है। तो इंसान को चाहिए कि पहले एस को चाहिए पहले एस सीखे फिर एन सीखे, एन को चाहिए पहले एन सीखे फिर एस भी सीखे, वरना ब्लाइंड एरिया किल कर देगा आपको। आदमी कभी अपनी स्ट्रेंथ से नहीं मार खाता। बहुत ही कीमती जुमला है हम एचआर के लोगों के लिए। आदमी कभी अपनी स्ट्रेंथ से मार नहीं खाता। कहां से मार खाता है? ब्लाइंड एरिया से। मुशर्रफ ने कहां से मार खाई? ब्लाइंड एरिया से। ESTJ है, एफ ने मार दिया उसको, एफ नजर ही नहीं आया उसको। इमरान खान ने एस से मार खाई, टी से मार खाई। ENFJ है वो, उसको टी का पता ही नहीं था, एस का पता ही नहीं था। तो मकसद ये कहने का कि आदमी अपनी स्ट्रेंथ के साथ लीडरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने ब्लाइंड एरियाज को डेवलप करे। मगर पहले स्ट्रेंथ कमाएंगे आप, स्ट्रेंथ से बचाएंगे, चीज जाया होती है ब्लाइंड एरिया, उसको बचाना इस वीकनेस को कवर करके। भले आपने उसको डेवलप नहीं किया, ना करें, पता अगर होगा ना तो आप मशवरा कर लेंगे ना, यार चलो मुझे मेरा एस वीक है, इनका एस अच्छा है, इनसे पूछ लिया मैंने, उनका अच्छा है, भाई ये क्या करना चाहिए इस मौके पे। इसलिए अल्लाह मियां ने, यानी हमारे नबी की कंसिस्टेंट सुन्नत है कि मशवरे करो। हर चीज तुमको नहीं दिखेगी, मशवरे करो ताकि और टाइप से तो आपको ये भी पता चल जाता है कि किससे क्या मशवरा लेना है। क्या बात, मुश्किल होता है मानना, अपोजिट टाइप का मशवरा मानना भी मुश्किल होता है, लेकिन टाइप थोड़ा सा अगर आपको समझ सही आ जाए ना तो फिर मानता है आदमी। क्योंकि हर आदमी, कोई आदमी नाकाम नहीं होना चाहता। आप तो अपने लिए मानेंगे ना मशवरा, बिकॉज यू वांट टू विन द गेम, नुकसान आपको नहीं चाहिए। तो हमें यकीन नहीं होता कि टाइप हमें बचाएगी। जी, एस शायर एस बातें करते हैं, एन शायर एन बातें करेंगे। आप सबको समझ आ गया आप में कौन एन है कौन एस है? एन को टेंशन देनी हो क्या करें? हाँ, उससे रूटीन के काम कराएं। एक काम रोजाना, डिटेल वाले फॉर्म भरो, सारे पेरोल बनाओ, चलो जाके 5000 लोगों के चेक बनाओ बैठ के। एन चाहता है मीनिंगफुल काम करे, रोजाना नया नया काम करे ना। हाँ, चैलेंज, कॉन्सेप्चुअल चैलेंज। तो एस को परेशान करना हो, टेंशन देनी हो, क्या करें? उससे ख्वाब बयान करें, ये करना है, ये होने वाला है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फ्यूचर ऐसा होगा। वो कहेगा होश में आ जाओ, अभी इधर ही हो, ख्वाब टूट जाए। तो एस डोंट लाइक दिस ड्रीमिंग। एस कहता है यार प्रैक्टिकल बात करो भाई। हाँ, व्हाट इज प्रैक्टिकल, बहुत बड़ा मसला है ये। तीसरा डोमेन क्या है? टी और एफ। अच्छा देखिए, टी जो है, टी और एफ जो है, ये फैसला करने के तरीके हैं। दुनिया में 80% मर्द टी हैं और 80% खवातीन एफ हैं। टी जो है ये थिंकिंग और फीलिंग नहीं है, हर आदमी थिंक करता है, हर आदमी फील करता है। ये डिसीजन मेकिंग सिस्टम है, प्रोसेसेस हैं। ये टी है दुकानदारी, लॉजिकल, प्रॉफिट एंड लॉस देख के फैसला करना, प्रॉस एंड कॉन। ये 80% मर्द ऐसे ही होते हैं।
और अपने जज्बात और एहसासात और इंसानियत पे फैसले करना, ये एफ है। ठीक है, तो आपने देखना है आप किसको प्रेफर करते हैं। एफ लोगों के गिफ्ट्स अलग होते हैं, टी लोगों के गिफ्ट्स अलग होते हैं। टी आर बिजनेस डेवलपर्स एंड एफ आर ह्यूमन डेवलपर्स। ठीक है, दोनों की ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन को, और हमने दोनों लोगों को पहचानना होता है। और टी लोग क्रिटिक करते हैं तो उनको चाहिए कि इंसानों पे ना करें, सिस्टम पे करें। एफ लोग अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करते हैं तो हर एक को ना करें, अपनों को करें। दुश्मन को दुश्मनी पे करेंगे तो उसकी दुश्मनी और बढ़ जाएगी। तो आपको समझ आ रहा है आप में से टी कौन है, एफ कौन है? सबको समझ आ गया? अरे ज़बरदस्त। बेवकूफ़ बनाना किसको आसान है? कैसे बचें? टी सीख ले, एनालिसिस सीखें, है ना, अल्लाह ने सिखाया। ये जो टाइप है, ये टाइप से तो मुझे ये समझ आया कि दीन कितना ज़रूरी है इंसान के लिए। अल्लाह मियाँ ने औरतों को भी बताया है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं। घर में अकेले हो तो चीख के जवाब दो, लेकिन अपनों से बहुत इखलाक से बात करो। टोन तक अल्लाह ने बताई। माफ़ करना किसके लिए आसान है? हाँ, टी के लिए बहुत मुश्किल होता है ना। तो टी लोगों को सीखना चाहिए कि कभी कभी माफ़ी भी इम्पॉर्टेंट होती है, और एफ लोगों को सीखना चाहिए कि हर वक्त माफ़ करने का भी नहीं करना। हाँ, अल्लाह ने यहाँ तक कहा है कि हर एक को सलाम में पहल करो, मगर हर एक को नहीं। जिसके सलाम करने से तकब्बुर बढ़े उसको पहल नहीं करो। इसराइल से लोगों ने पूछा कि तुम दूसरी जंग अजीम के बाद इतने पावर के पीछे क्यों भागे? उसने कहा हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, जब विसाल हुआ तो खाने को नहीं था, 6 तलवारें टंगी हुई थी। अगर लड़ाई हो तो अभी लड़ने जाएंगे। अच्छा जी, एफ लोगों को तंग करना हो, आप उनसे नाराज़ हो जाएं, उनको टोन ऊंची करके बात करें, क्रिटिक करें, एफ टूट जाता है। टी को ब्रेक करना हो, आप रोना धोना करें, सॉरी थैंक यू करें, टी एकदम परेशान हो जाता है, ये व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन। टी कहता है लॉजिकल बात करो। ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, टी और एफ, स्पेशली इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, कि इसका क्या रोल है। चौथा एरिया क्या है? देखिए, आधी दुनिया में जे है, आधी दुनिया पी है। जे लोगों में ये इंस्टिंक्ट होती है, फितरत होती है, चाहत होती है कि वो अपनी दुनिया को ऑर्गेनाइज कर दें। दे आर नेचुरल गोल सेटर, नेचुरल प्लानर, और जब तक उस गोल को अचीव ना करें, जे को चैन नहीं आता। डिपेंडेबिलिटी ऐसे आती है उनके अंदर, पैदाइशी है सारी चीज़ें, कोई यूनिवर्सिटी से नहीं हासिल की उन्होंने। और पी लोग जो हैं, आधे लोग दुनिया में पी हैं, वो क्या हैं? प्रॉब्लम सॉल्वर। वो अपने इर्द गिर्द प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है बेटा, प्रॉब्लम नज़र आती है, उसको हल करने की जुस्तजू में लग जाते हैं। दे आर डिज़ाइन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दे आर नेचुरली फ्लेक्सिबल एंड इम्प्रोवाइजर, क्यूरियस अबाउट सॉल्यूशंस। जब तक सॉल्व ना करें प्रॉब्लम, उनको चैन नींद ही नहीं आती। पैदा तो कोई भी कभी भी कर सकता है ना, कोई भी काम किसी को सही से ना आता हो, प्रॉब्लम ही पैदा करेगा। हाँ, नहीं, हम HR के लोग कम प्रॉब्लम पैदा करते हैं कंपनी के लिए। आप जे और पी तो समझ आ रहा है आपको? जे जो है ना, बड़े रिजिड दिखते हैं क्योंकि उनका काम ही प्लानिंग है ना। और पी लोग फ्लेक्सिबल दिखते हैं थोड़े से, तो उनका काम प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसके लिए वही अप्रोच वर्क करती है ना। क्राइसिस में उनका रोल देखें जाके पी लोग। आप देखें ना, जब से ये स्पीड ऑफ चेंज तेज़ हुई है, पी लोग आपको लीड कर रहे हैं। पूरा IT की दुनिया चेंज हो गई है, IT की कंपनीज का लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, PMP सिस्टम पीछे रह गया है, आपका एजाइल आ गया है, फ्लेक्सी आवर्स आ गए हैं, ऑफिस के अंदर टेबल टेनिस के कमरे और टक शॉप्स आ गई हैं। ये पी लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि बिकॉज दे वर्क, वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं चैलेंजिंग टाइम्स के अंदर, जब इन दिस हाईली चेंजिंग वर्ल्ड, बिकॉज दे कैन फ्लेक्स वेरी इजीली। पहले था कि स्टीरियो, आई मीन वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद द रूल्स एंड टाइम्स। अब तो टाइमिंग फ्लेक्सी हैं सारी, आप 7 से लेकर 11 बजे तक कभी भी आ जाएं, 4 बजे से 9 बजे तक कभी भी चले जाएं, आवर्स पूरे, मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। ठीक है जी, तो आपको समझ आ गया आप में कौन जे है कौन पी है। जे को परेशान करना हो क्या करें? पी के अंडर में बिठाएं उसको ना, रोजाना नया नया प्लान, डेली प्लान चेंज, एकदम जे की,
है ना, पी को टेंशन देनी है, उसको जे के अंडर में बिठा देना, एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, 9 बजे 10 बजे क्या पी कहेगा मेरी तो आज़ादी इन्होंने। ठीक है जी, अपनी टाइप निकल आई आप लोगों की। अच्छा देखिए, अब इसी तरह सबकी टाइप निकालनी है आपने, तो मेरे ख्याल है हम यहीं पे इसको रोकते हैं आज।